Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 3 का लेसन 3 है डबल सेंचुरी, उस पर बेस्ड एडू लाइफ वर्कशीट करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये दो मीडियम्स में है। आज हम इंग्लिश मीडियम करेंगे और फिर हम बाद में हिंदी मीडियम करेंगे। और अगर आप समझ पाएँ दोनों मीडियम्स में तो आप वो भी समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब हमें ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो इस एग्जाम्पल के तरीके से करने हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इन्हें हम बंडल्स बोलते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देती हूँ किस तरीके से होते हैं। ये स्टिक्स होती हैं। इसको हम 1 काउंट करते हैं, 2 काउंट करते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारी सारी स्टिक्स हैं। और जब हम इनको मिलाकर एक साथ बांध लेते हैं तो ये बन जाता है हमारा बंडल, और इसे हम 1 बंडल बोलते हैं। और इसमें क्योंकि 10 स्टिक्स हैं तो इसीलिए ये होता है 1 टेंस। तो अगर एक बंडल आपको ऐसा दिखाई दे तो उसे हमें 10 काउंट करना है। और 1 टेंस का मतलब होता है 10, 2 टेंस का मतलब होता है 20, 3 टेंस का मतलब होता है 30, 4 टेंस का मतलब होता है 40, 5 टेंस का मतलब होता है 50, 6 टेंस का मतलब होता है 60, 7 टेंस का मतलब होता है 70, 8 टेंस का मतलब होता है 80, 9 टेंस का मतलब होता है 90 और 10 टेंस का मतलब होता है 100। और जब हम इन सब को बांध कर एक बड़ा बंडल बना लेंगे तो ये हो जाएगा 100। इस लेसन में हमें 100 पर बेस्ड काउंटिंग करनी है। जब हम इन सबको बांध लेंगे तो ये बन जाएगा 100, जो कि हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ये 10 काउंट होगा। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 एंड 20, 80 के बाद 90 और 100, 80 और 20 मिलाकर 100 बनाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे कैसे कैसे 100 बनेगा। ये है 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पर हम लिखेंगे 50 एंड 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पर भी है 50। और जब 50 और 50 को हम प्लस कर देंगे तो वो बन जाएगा 100। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 10, 20, 30। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30। और यहाँ पर है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। और जब हम इन सब को काउंट करेंगे तो ये सारे मिलकर बनाएंगे 100। आगे देखते हैं। यहाँ पर है सिर्फ 10, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10। और यहाँ पर है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा दे दिया है तो हम इसको कट कर देंगे, शायद मिसप्रिंट हो सकता है ये। तो यहाँ पर 1 टेंस है और यहाँ पर 9 टेंस है तो 90 बोलेंगे। और 90 और 10 मिलाकर बनता है 100। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60। और यहाँ पर 10, 20, 30, 40। तो 60 और 40 मिलाकर भी क्या बनेगा 100। इस तरीके से आप बंडल्स को काउंट करते हुए 100 बनाकर लिखेंगे। अब आगे क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको एक नंबर दिया है 130 और आप उसको किस अलग अलग तरीके से लिखेंगे ये आपको पेटल में लिखना है। तो आप देखिए हम इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए ये है 130, तो 100 और 30 को प्लस किया तो 130 बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास है 70, तो 70 में क्या ऐड करेंगे जो 130 बन जाए। तो हमारे पास है 70। उसके बाद देखिए 10 में काउंट करेंगे 80, 90, 100, 110, 120 और 130। तो ये कितने हुए 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो जब हम 70 में 60 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 130। अब यहाँ पर है हमारे पास 78, तो 78 में क्या प्लस करें जो 130 बन जाए। तो देखिए 78 तो है ही,
पहले हम इसमें 2 स्टिक्स मिलाकर बना देंगे 80। 78 में 2 ऐड किया तो बना 80। अब 80 के आगे हमें 130 तक जाना है। देखिए 80 है हमारे पास, 90, 100, 110, 120 और 130। तो ये कितने बंडल्स हैं? 10, 20, 30, 40, 50 और ये 2 अलग से जो स्टिक्स हैं 52। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 52 कि हम 78 में 52 प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 130। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर है 64। तो हम पहले इसको पूरा टेंस करेंगे। तो 64 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो वो बन जाएगा 70। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर स्टिक्स ले ली हैं और हमने बना लिया पहले 70। अब 70 में क्या ऐड करें कि 130 बने? देखिए 80, 90, 100, 110, 120, 130। तो ये कितने बन गए? देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ पर है 66। तो अगर हम 64 में 66 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 130। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, इसीलिए मैं आपको खोलकर बंडल्स एंड स्टिक्स से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इजी तरीका ये है कि आप इस टोटल में से एक नंबर को माइनस कीजिए तो दूसरा नंबर आ जाएगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका 4th क्लास में आएगा। अभी आप ऐसे करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हम बंडल्स एंड स्टिक्स की हेल्प से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आगे एक और फ्लावर दिया हुआ है जहाँ पर नंबर है 180। 100 और 80 प्लस किया तो आया 180। अब 70 में हम क्या प्लस करें कि हमारे पास 180 आ जाए? देखिए 70 में अगर हम 100 प्लस कर दें, है ना, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। 70 में अगर हम 100 प्लस कर दें तो वो बन जाएगा 170 और साथ में 110 भी जोड़ दें। तो अगर हम 70 में 110 जोड़ देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 180। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 110। ये चीज़ आपको बहुत समझने की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आगे हमारे पास नंबर है 78। तो 78 में हम 2 स्टिक्स मिलाकर पूरा कर देंगे 80। तो हमारे पास 80 बन गया। अब साथ में हम 100 लगा देते हैं, 100 और ये हो जाएगा 102। तो यहाँ पर 78 में जब हम 102 प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 180। अब यहाँ पर है 64। तो 64 में हम पहले 6 स्टिक्स ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 70। 70 में 100 प्लस किया तो ये बन गया 170 और हमने 110 ऐड किया तो ये बन गया 180। तो 100, 110 और यहाँ पर 6 स्टिक्स हैं तो ये बन गया 116। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 116। आई होप आपको समझ आएगा। थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है, लेकिन प्रैक्टिस से आप ज़रूर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा इजी है। यहाँ पर आपकी बुक में भी ऐसा ही क्वेश्चन था। यहाँ पर कुछ बंडल्स एंड स्टिक्स दिए गए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1s, 10s, 100s। तो हमें फटाफट से इसको देखते हैं क्या करना है। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, कितने 100s हैं? 100 हैं। कितने 10s हैं? 3 10s हैं। और कितने 1s हैं? सिंगल स्टिक 1 है। तो ये बन गया 131। तो इसीलिए 100 और 31 को मिलाकर बना 131। अब यहाँ पर देखिए 100 है, 4 10s हैं और 1s का कुछ भी स्टिक नहीं है तो हमने 0 किया। तो 140 और यहाँ पर लिखेंगे 140। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे है 100 है, 2 10s है और 3 1s है तो 123। तो 100 में हमने 23 प्लस किया तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 123। इजी। अब आगे देखते हैं कितने 100s हैं? 100 हैं। कितने 10s हैं? 1 10s हैं। और कितने स्टिक्स हैं? 1 2 3 4 5 स्टिक्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 115 मेक्स 115।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कितने हंड्रेड्स हैं? 1 हंड्रेड्स हैं, टेंस 4 हैं और 1 स्टिक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 + 41 इज इक्वल टू 141। इजी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नंबर लाइन है। आई होप आपको लेसन से अभी तक नंबर लाइन बनानी आ गई होगी। अब हमें ये नंबर्स मार्क करने हैं। नंबर मार्क करने का तरीका क्या होता है? देखिए, किसी भी दो नंबर्स के बीच में 10 नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें 116 मार्क करना है। तो 16 किसके बीच में आएगा? 10 और 20 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 115, क्योंकि बीचों बीच वही होगा। और 15 से आगे अगर हम ऐसे मार्क करें 16, 17, 18, 19, 20, तो ये वाला जो नंबर है ये होगा 116। अब 167 करेंगे तो देखिए 67 किसके बीच में आएगा? 60 और 70 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर हम बीचों बीच 165 मार्क करेंगे। 165। अब हमें ढूंढना है 67। यहाँ पर कैसे मार्क करेंगे? 66, 67, 68, 69 और 70, और 65 यहाँ है, 66 और 67। तो ये वाला जो नंबर है ये है 167। आगे है 126। तो 26, 20 और 30 के बीच में होगा। तो पहले हम बीचों बीच मार्क करेंगे 125, और जैसे हम मार्किंग्स बना रहे हैं वैसे बनाएंगे। और 25 से अगला नंबर होता है 26, तो 126। 171, तो 71, 70 और 80 के बीच में होगा। यहाँ पर है 175, और देखिए 71, 72, 73, 74 एंड 75। तो ये वाला जो नंबर है 71 से अगला ये होगा 171। अब 144, 40 और 50 के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम पहले मार्क करेंगे 145, और 45 से पहले वाला नंबर जो होगा वो होगा 144। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आगे है 151। तो यहाँ पर देखिए 155 ये नंबर है, और 50 से अगला नंबर ये वाला नंबर होगा 151। 169, 69 होगा 60 और 70 के बीच में, ये है 165। और यहाँ पर अगर हम ये मार्किंग्स डालें तो ये वाला नंबर होगा 169। 173, देखिए 70 और 80 के बीच में होगा। यहाँ पर है 175। अब छोटी मार्किंग्स बना लो, 71, 72, 73, 74 एंड 75। तो ये वाला जो नंबर है ये है 173। अब 185, तो 85, 80 और 90 के बीच में आएगा। ये तो बहुत इजीली हो गया 185। 191, 90 और 200 के बीच में होगा। ये है 195, और यहाँ पर अगर हम 5 मार्किंग्स डालेंगे तो ये वाला जो नंबर है ये होगा 191। आगे बढ़ते हैं। 100, वेरी इजी, ये रहा 100 हमारा नंबर। 165, तो 60 और 70 के बीचों बीच होगा 165, बहुत इजी है। 188, 80 और 90 के बीच में आएगा। तो बीचों बीच वाला नंबर है 185, और यहाँ पर 186, 187, 188 और 189। तो ये वाला जो नंबर है वो होगा 188। 200 नंबर है 200, और 127, 27 होगा 20 और 30 के बीच में। तो यहाँ पर 125 है, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये वाला जो नंबर है ये होगा 127। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके इस नंबर लाइन पर अपनी मर्जी के नंबर भी ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले क्या आता है? व्हाट कम्स बिफोर इट? बिफोर पहले वाला नंबर होता है। 100 से पहले आएगा 99, 150 से पहले आएगा 149, 187 से पहले आएगा 186, 158 से पहले आएगा 157, 200 से पहला नंबर होता है 199,
127 से पहले आएगा 126, 141 से पहले आता है 40, 114 से पहले आएगा 113। आगे भी कुछ प्रैक्टिस के लिए है। 177 से पहले आएगा 176, 163 से पहले आएगा 162, 185 से पहले आएगा 184 और 111 से पहले आएगा 110। आगे है व्हाट कम्स आफ्टर इट, अब बाद वाला नंबर। 152 के बाद 153, 172 के बाद 173, 114 के बाद 115, 192 के बाद 193। 100 से अगला नंबर 101, 199 से अगला नंबर 200, 187 से अगला नंबर 188, 185 से अगला नंबर 186, 189 से अगला 190, 136 से अगला 137, 158 से अगला 159 और 111 से अगला 112। ये वही है जो हम नंबर्स अप टू 100 में से कर रहे थे, लेकिन अब बस इनका 100 वाली सीरीज बदल गई है। राइट द नंबर नेम्स। अब नंबर नेम्स बहुत इजी है। देखिए 167 हम ऐसे करेंगे, ये है वंस, ये है टेंस और ये है हंड्रेड्स। तो 100 और 6 टेंस को हम बोलते हैं 60। 167। ऐसे ही आगे करते हैं सारे। ये नंबर है 110, तो हमने लिखा है 110। ये है 169, तो हमने लिख दिया 169। ये नंबर नेम्स हैं जो हमने सेकंड में सीखे थे। 109, यहाँ पे टेंस की कोई डिजिट नहीं है, तो हम सीधा लिखेंगे 100 और 9। 129, तो हमने वही लिखा है 129। 137, 137 और ये है 195। 195। अब आगे है, हमें न्यूमरल्स में लिखना है, नंबर में लिखना है, हमें नंबर नेम्स दे रखे हैं। 148 एग्जाम्पल में है। 167, तो हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100। तो 100, 100 के नीचे 1, 60 का मतलब 6 टेंस और 7 का मतलब 7 वंस। 193, 100 की प्लेस पर 1, 90 टेंस की प्लेस पर 9 और वंस की प्लेस पर 3। 124, तो 124। 101, देखिए इसमें 100 की प्लेस पर 1 और सीधा वंस की प्लेस पर वंस। टेंस की कोई प्लेस नहीं है, तो टेंस की प्लेस पर हम 0 लिखेंगे। 101। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी हम वही लिख देंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। 190, तो 190। 135, 135। 172, 172। अब ये हम कर रहे थे 100 टेंस और वंस वाला, तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल्स है। देखिए 106 को कैसे लिखेंगे, 6 है वंस की प्लेस पर, टेंस की प्लेस पर है 0 और 100 की प्लेस पर है 1। यहाँ पर है 189, तो वंस की प्लेस पर है 9, टेंस की प्लेस पर है 8 और हंड्रेड्स की प्लेस पर है 1। यहाँ पर है 200, वंस की प्लेस पर 0, टेंस की प्लेस पर 0 और हंड्रेड्स की प्लेस पर 2। नेक्स्ट नंबर है 158, वंस की प्लेस पर 8, टेंस की प्लेस पर 5 और हंड्रेड्स की प्लेस पर 1। नेक्स्ट नंबर है 137, वंस की प्लेस पर 7, टेंस की प्लेस पर 3 और हंड्रेड्स की प्लेस पर 1। यहाँ पर है 172, वंस की प्लेस पर 2, टेंस की प्लेस पर 7 और हंड्रेड्स की प्लेस पर 1। और लास्ट क्वेश्चन है 116, तो वंस की प्लेस पर 6, टेंस की प्लेस पर 1
और हंड्रेड्स की प्लेस पर 1। और इस तरीके से हमने डबल सेंचुरी की ये वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपसे सिलेबस से रिलेटेड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।